जय गुरुदेव दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग गुरुदेव की कृपा से स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज का हमारा विषय है गुरुदेव जी से सीखी जाने वाली 7 बातें। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि बाबा नीम करोली महाराज को हनुमान जी का अवतार माना जाता था। उनके चमत्कार दुनिया भर में मशहूर है, चाहे वो ट्रेन को रोके जाने वाला चमत्कार हो या फिर पानी से घी बनाए जाने वाली। यदि आपको बाबा के दर्शनों की अनुभूति करनी है तो आप सच्चे दिल से कैची धाम जाइए। वहाँ आपको बाबा के होने का आभास होगा। जब आप बाबा के सामने सच्चे मन से ध्यान करोगे तो आप ब्रह्मांड में खो जाओगे और आप पाओगे कि जैसे बाबा आपके सामने होकर आपको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और जब आप सच्चे मन से बाबा की आराधना करते हैं तो महाराज जी आपकी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं। बाबा आपके दुख तकलीफें दूर कर देते हैं। धन की समस्या है तो उसे दूर कर देते हैं। बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार यदि बाबा ने किसी का साथ दे दिया, फिर चाहे वो इंसान बाबा को भूल जाए, लेकिन बाबा उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, यूं ही नहीं, महाराज जी को चमत्कारी बाबा कहा जाता है। पहली बात यह है कि कभी भी मौका मिले तो बोलो कि उस कार्य को मैं करूँगा। बाबा कहते हैं कि हमेशा अपने काम के प्रति जागरूक रहो। बाबा बताते हैं कि हनुमान जी हमेशा प्रभु श्री राम की आज्ञा का अनुसरण करते थे और बोलते थे कि इस कार्य को मैं करूँगा। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि अपनी जिंदगी में किसी भी कार्य को हमें कल पे नहीं टालना चाहिए, अन्यथा उस कार्य को पूरा करने की होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी बात गुरुदेव ने बताई, जो काम कर रहे हो उसे खुश होकर करो। गुरुदेव कहते हैं कि जिस भी कार्य को आप करते हो उसे दिल से करो, उसमें खुशी का अनुभव होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो आप उस कार्य से जल्दी थक जाएंगे या फिर उस कार्य में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। इसलिए गुरुदेव बताते हैं कि अपने जीवन में हमेशा ऐसा कार्य करो जिसमें आप बिना थके उस कार्य को मजे मजे में लंबे समय तक कर सको। तीसरी बात बताई गुरुदेव ने ये बताई कि कभी अहंकार मत करो। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में चाहे कितने ही बड़े शिखर में पहुंच जाओ, लेकिन कभी जमीन से हवा में उड़ने की कोशिश मत करना, अर्थात कभी खुद में अहंकार की भावना मत पैदा होने देना। गुरुदेव कहते हैं कि अहंकार एक ऐसी चीज है जिसमें बड़े से बड़े मनुष्य का भी सर्वनाश हो जाता है। चौथी बात में गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी काम असंभव नहीं है। गुरुदेव बताते हैं कि जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत भेजा तो उनके सामने सैकड़ों चुनौतियां आई, लेकिन अगर वो उन्हें देखकर हार मान लेते तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं रह पाते। जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी का ज्ञान नहीं हुआ तो वे पूरा पर्वत ही उठा लाए, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटे। इसलिए दोस्तों, गुरुदेव कहते थे कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस आप उस काम में अपना पूरा ध्यान और ताकत झोंक दो। पांचवी बात बताई गुरुदेव ने वो ये है कि हमेशा किसी न किसी को गुरु जरूर बनाओ। महाराज जी कहते हैं कि गुरु का हमारे जीवन को बदलने में अहम भूमिका होती है। गुरुदेव बताते हैं कि जब महाभारत में युद्ध के दौरान अर्जुन को खुद पे अहंकार आ जाता है, तब भगवान कृष्ण अर्जुन का गुरु बनकर उसका मार्गदर्शक करते हैं और उसको ज्ञान देते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। गुरु हमें मुश्किल समय में हमारा मार्गदर्शक करके हमें सही राह दिखाता है। छठी बात गुरुदेव ने ये बताई कि कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघना। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर गुरुदेव हनुमान जी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब हनुमान जी सीता माता की खोज में रावण की लंका गए थे, तब वो चाहते तो सीता माता को उठाकर राम जी के पास सौंप सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को पार नहीं किया और सीता माता को भगवान राम का संदेश देकर वापस आ गए। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में परिस्थिति के अनुसार जितना कहा जाए उतना ही करना चाहिए। सातवीं और अंतिम बात गुरुदेव ने ये बताई कि हमेशा अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखना। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ाने वाला भी वही है और मुश्किल समय में आपको बचाने वाला भी वही है।
इसलिए अपने जीवन में गुरु के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम, जय गुरुदेव।